महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा की तैयारी सभी दलों की ओर से की जा रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमुख दल बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार पार्टी शामिल है। ऐसे में महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी के होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मुकाबले पर सबकी नजर है कि आखिर महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी के गले में सीएम पद की माला पड़ती है। दरअसल खबर महायुति में चल रही आपसी अंदरूनी नाराजगी पर है, जिससे विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिला है। ऐसे में विपक्ष नेता उद्धव और शरद पवार सरकार पर टीका करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हालांकि इस वक्त सरकार में बैठे बीजेपी, शिवसेना में श्रेयवाद का मामला सबके सामने आया है। दरअसल भाजपा में नाराजगी का माहौल है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। मेट्रो 3 के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और शिंदे की जीत के चलते विधानसभा चुनाव के मौके पर इसका समारोह और शक्ति प्रदर्शन ठाणे में होगा। आपको बता दें कि महामंडल में शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को नियुक्त किया गया है और लोकसभा चुनाव की तरह शिंदे गुट ने ठाणे जिले में कुछ सीटों पर दावा किया है जो भाजपा चाहती थी। इसलिए सत्ता में लाभ और पद तो शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट को दिए जा रहे हैं, तो वही बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को त्याग और काम करने की सीख दी जा रही है। लेकिन कड़ी मेहनत का श्रेय तो शिंदे और अजित पवार गुट को दिया जा रहा है, इसलिए बीजेपी में अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई मेट्रो 3 परियोजना के लिए बहुत मेहनत की थी। महाविकास आघाड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरणवादी ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया और आरे कारशेड का काम रोक दिया था। हालांकि फडणवीस ने परियोजनाओं को फिर से शुरू किया और इसके पहले चरण का उद्घाटन 5 अक्टूबर को मोदी द्वारा किया जाने वाला है। आपको बता दें कि मोदी औपचारिक रूप से मेट्रो का उद्घाटन और यात्रा करेंगे और ठाणे में समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे कि मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन करने का श्रेय न तो फडणवीस को मिलेगा और न ही भाजपा को इस मौके पर मुंबई में शक्ति प्रदर्शन का मौका मिलेगा। मुंबई में मोदी की बैठक से उन्हें उस परियोजना के लिए अपनी ताकत और श्रेय का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता था, जिसे फडणवीस और भाजपा ने ठाकरे और अन्य लोगों के साथ संघर्ष के बाद शुरू कर दिया था। हालांकि मोदी ठाणे रिंग रोड के भूमि पूजन, महिला सशक्तिकरण और अन्य कार्यक्रमों के लिए ठाणे जा रहे हैं। इस समारोह के आयोजन में शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता सबसे आगे है, जबकि बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पिछली कतार में है। तो देखा दोस्तों कैसे महायुति में ही श्रेयवाद का घमासान मचा हुआ है। ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पर शिंदे की शिवसेना भारी पड़ेगी और क्या बीजेपी सीट बंटवारों पर शिंदे की मांग को मान्य करेगी या फिर कुछ और, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।